नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण की। भारत पर विदेशी आक्रमण, तो भारत पर विदेशी आक्रमण की दोस्तों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे भी शेयर करिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण की। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण जो किया गया, विदेशी आक्रमण वो किया ईरानियों ने। किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी ने किया। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, ईरान में किसने किया? तो ईरान में एक साम्राज्य था। ईरान में एक साम्राज्य था, उसका नाम था, ईरान में साम्राज्य बखमनी साम्राज्य। ईरान में साम्राज्य बखमनी ने भारत पर आक्रमण किया था। ये पूछता है कि किस ईरान के किस साम्राज्य ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। या ये कह सकते हैं कि ये जो बखमनी साम्राज्य था, इसका संस्थापक साइरस प्रथम था। या ये कह सकते हैं कि ईरानी शासक साइरस प्रथम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम आक्रमण किया। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर ये पूछता है कि भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमणकारी कौन था? तो ईरानी आक्रमणकारी कौन था? तो इसका नाम है दोस्तों, ये सफल आक्रमणकारी था दारा प्रथम। कौन था? दारा प्रथम। तो दारा प्रथम था। ठीक है, इसके बाद भारत पर दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण जो हुआ वो किसने किया? तो भारत पर दूसरा जो विदेशी आक्रमण वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। तो ये यूनानियों ने किया। ठीक है, हमें ये याद रखना है। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रश्न करता है कि प्रथम यूनानी कौन था? तो प्रथम जो यूनानी था, अब इसके बारे में सबको मालूम है कि ये सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब सिकंदर के बारे में जानेंगे। तो जो सिकंदर सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? मकदूनिया में हुआ था। ये सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था, मकदूनिया का निवासी था। अब देखिए, सिकंदर के बारे में और जानते हैं। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, सिकंदर की माता का क्या नाम था? तो सिकंदर की माता का नाम तो जो था वो था ओलंपिया। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। ठीक है, सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। क्या नाम था? रुखसाना था। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था दोस्तों रुखसाना। अगर पूछता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का जो नाम था वो था बऊ केफला।
बहुकेफला था। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिकंदर जो था, सिकंदर के जो गुरु थे, सिकंदर के गुरु का जो नाम था वो अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अब आप सभी लोग जानते होंगे अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। कौन थे? प्लूटो थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे? तो प्लूटो के जो गुरु थे, वो सुकरात थे। प्लूटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, तो देखिए अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। बात कर रहे हैं सिकंदर की। तो यहाँ देखिए कि सिकंदर 335 ईसा पूर्व में, 335 ईसा पूर्व में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया की गद्दी पर बैठा था। मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, तो मकदूनिया का शासक यानी सिकंदर मकदूनिया का राजा कब बना था? 335 ईसा पूर्व में ये मकदूनिया का राजा बना था। ठीक है, अब देखिए जब ये मकदूनिया का राजा बना तब उस समय इसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष की आयु। ठीक है, हमसे पूछता है कि सिकंदर मकदूनिया का राजा कब बना था? तो 20 वर्ष की अवस्था में बना था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने काबुल के रास्ते हिंदुकश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया। भारत में क्या कर दिया? प्रवेश किया था। ठीक है, तो भारत में इसने क्या किया? प्रवेश कर लिया। कहाँ से प्रवेश किया? काबुल के रास्ते। और कहाँ? हिंदुकश पर्वत को पार करके। अब प्रश्न आता है कि सिकंदर भारत क्यों आया था? तो सिकंदर भारत क्यों आया था? तो सिकंदर भारत विश्व विजय अभियान के तहत आया था। विश्व विजय अभियान के तहत आया था। ठीक है, सिकंदर भारत विश्व विजय अभियान के तहत आया था, ये याद रखना है। ठीक है, कहता है सिकंदर भारत क्यों आया था। ठीक है, सिकंदर जब भारत आया तो सिकंदर का सामना किससे हुआ? तो सिकंदर जब प्रवेश कर गया हिंदुकश पर्वत को पार करके, तो सिकंदर का सामना पंजाब के शासक राजा पुरु से हुआ। ठीक है, इन्हीं को आप पोरस कहते हैं। तो राजा पुरु से हुआ था। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? तो आप सभी लोगों को पता है कि सिकंदर और राजा पोरस है यानी पुरु। ठीक है, तो राजा पुरु के बीच कहाँ पर? झेलम नदी पर एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो सिकंदर और राजा पुरु के बीच झेलम नदी पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? हाइडे स्पीज। तो हाइडे स्पीज या इसी को कहते हैं आप वितस्ता। क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध। हाइडे स्पीज या वितस्ता का युद्ध लड़ा गया और उसमें सिकंदर की क्या हुई थी? विजय हुई थी, यानी सिकंदर इसे जीता था, है ना। तो सिकंदर की इसमें विजय हुई। और कौन सा युद्ध लड़ा गया? हाइडे स्पीच का युद्ध यानी वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हमसे ये पूछता है कि
सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। अगर ये पूछता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो जल सेनापति जो था, जल सेनापति वो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। ये देखिए, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अब हमसे पूछता है कि प्रश्न करता है कि सिकंदर ने भारत में कितने दिन तक निवास किया? तो सिकंदर ने भारत में 19 माह तक क्या किया? निवास किया था। यानी ये भारत में 19 माह रहा। ठीक है, 19 माह तक निवास इसने किया था। ये भारत में कितने समय तक रहा था? तो 19 माह तक रहा था। ठीक है, सिकंदर की सेना ने, सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना ने भारत में व्यास नदी, अब देखिए इसी को आप किस नाम से जानते हैं? विपाशा। इसका पुराना नाम क्या है? विपाशा। तो व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बढ़ने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। ठीक है, और इसी के कारण सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन के कारण वापस लौटना पड़ा। तो अब देखिए कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे जाने से मना कर दिया था, इसलिए 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से कहाँ चला गया? तो वापस चला गया। सिकंदर भारत से वापस चला गया था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, अब देखिए सिकंदर को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर को क्या कहा जाता है? सिकंदर को देखिए, सिकंदर को ईरान का महान राजा कहा जाता है। ईरान का महान सिकंदर कहा जाता है। ईरान का महान सिकंदर कहते हैं। ठीक है, जबकि सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि भी दी गई थी। अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट की क्या दी गई थी? उपाधि। तो इसे उपाधि दी गई, यानी इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये था दोस्तों भारत पर सिकंदर का आगमन और आक्रमण। ठीक है, अब हमने यूनानियों से बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो यूनानी के बारे में अगर हम जाने तो यूनानियों ने भारत को क्या क्या सिखाया? तो यूनानियों ने भारत को क्या सिखाया? तो देखते हैं। यूनानियों ने भारत को जैसे हस्तरेखा का ज्ञान, हस्तरेखा ज्ञान कराया, नक्षत्र। ठीक है, तो देखिए नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र देखना, नक्षत्र रेखा का ज्ञान, तिथि ज्ञान। ठीक है, तिथि यानी तारीख देखना, तिथि ज्ञान आदि कराया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिकंदर के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत ने हस्तरेखा ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान और तिथि रेखा ज्ञान आदि आदि ज्ञानों को सीखा था। तो इतना ही रखते हैं आज सिकंदर के बारे में।
और सिकंदर के बाद फिर आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक 16 महाजनपद, और उसकी चर्चा करते हैं हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।